Phải là हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं अभी राजगीर के रोपवे पर हूँ और ये सबसे पुराना वाला रोपवे है, सिंगल चेयर लिफ्ट। इसका मज़ा ही कुछ और है। हालांकि अभी नया भी बन गया है एक केबिन वाला 8 सीटर आई थिंक सो, और वो शायद अभी रिपेयर हो रहा है। लेकिन जो मज़ा सिंगल एयरलिफ्ट में है वो मज़ा उसमें मुझे नहीं लगता है। जहाँ तक ये मेरा पर्सनल व्यूज़ है, तो मैं सिंगल चेयरलिफ्ट का आनंद ले रहा हूँ और रत्नगिरी पर्वत की ओर अग्रसर हो रहा हूँ, जहाँ विश्व शांति स्तूप है, जिसे मोस्ट वेनरेबल फूजी गुरुजी जापान वाले, उन्होंने उसका निर्माण करवाया था। और एक और बात बता दूं, बहुत फेमस देवानंद और हेमा मालिनी की जो फिल्म थी, और फिल्म है जॉनी मेरा नाम, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म, जिसका एक गाना ओ मेरे राजा, वो नालंदा में, नालंदा रेलवे स्टेशन जो है वहाँ, नालंदा जो प्राचीन भग्नावशेष है नालंदा महाविहार का, वहाँ, और ये राजगीर चेयरलिफ्ट पर उसकी शूटिंग हुई थी, जिसमें एक गाना का फिल्मांकन किया गया था, जिसका बोल है ओ मेरे राजा खफा न होना। सॉरी, मुझे मेरी आवाज़ बहुत मेलोडियस नहीं है, लेकिन उसके बोल यही थे। और उस समय मैं रास बिहारी हाई स्कूल में ही पढ़ रहा था, और मैं बता दूं कि सारे स्कूल के बच्चे सभी वहीं पर थे, उसी शूटिंग स्थल पर, नालंदा जो रूइंस है वहाँ पे। ऑब्वियसली मैं भी था, और लगभग जितनी भी शूटिंग हुई थी, जिसके डायरेक्टर थे देवानंद के बड़े भाई विजय आनंद, मुझे स्मरण है, और सब इंस्पेक्टर के रूप में जो रोल कर रहे थे अनीता राज, जो हीरोइन है, उनके फादर जगदीश राज समथिंग कुछ हैं, उनका रोल कर रहा था। और कुछ सिपाहियों का जो रोल हमारे स्थानीय लड़के जो हैं उस समय कर रहे थे। तो बड़ा ही आनंद का क्षण था, याद आ रहा है, स्मरण हो रहा है। और अभी मैं रोपवे से रत्नगिरी पर्वत पर जा रहा हूँ, जहाँ विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया गया है। तो आप रोपवे का आनंद लें और देखें, चारों ओर जंगल है। हालांकि अभी गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है, पतझड़ भी है, ज़्यादा हरियाली है नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं, राजगीर बड़ा ही प्राचीन इसका इतिहास रहा है। यदि बुद्ध के समय की बात करें तो उस समय यहाँ का सम्राट बिंबिसार हुआ करता था, और ये पूरे मगध साम्राज्य की राजधानी थी। चारों ओर पंच पहाड़ियों से घिरा हुआ अत्यंत सुरक्षित स्थान था। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु यहाँ के राजा हुए, और उसके बाद यहाँ की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र, जो वर्तमान पटना है, वहाँ चला गया था।
यहाँ की जो वन संपदा है बहुत ही रिच है और यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं और इन जड़ी बूटियों से बहुत सारे जो रोग दूर होते हैं। यहाँ के बहुत सारे स्थानीय लोग हैं जो इस जड़ी बूटियों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और उसके बारे में, आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और बड़े बड़े नामी वैद्य रहे हैं। आज भी कई तो गुजर गए और बड़े सम्मानित वैद्य थे और आज भी बहुत सारे ऐसे वैद्य हैं जो इन जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए और किन रोगों के लिए किया जाना चाहिए उसके बारे में उन्हें काफ़ी कुछ मालूम है। और यदि हम राजगीर का और भी प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे तो ये महाभारत कालीन से भी बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ उस समय जरासंध राजा हुआ करते थे, उनका यहाँ जरासंध का अखाड़ा था, बहुत ही प्रतापी वीर और जिनका युद्ध जो है मल्ल युद्ध जिसे कह सकते हैं भीम के साथ हुआ था। पांडवों के में से एक जो भाई थे भीम, और भीम ने उन्हें पराजित किया था। और जैसा कि कहते हैं कि जरासंध को आशीर्वाद प्राप्त था, 2 टुकड़ों में बांटने के बाद भी जो है वो अपने आप जुड़ जाता था, तो पराजित नहीं हो पा रहे थे। अंत में भीम ने उनके शरीर के 2 टुकड़ों को कर 2 दिशाओं में उन्हें फेंक दिया, तब जा कर के उनका अंत हुआ। तो अब मैं अंतिम पड़ाव पर हूँ। हमारा चेयरलिफ्ट जो है बस पहुँचने ही वाला है उसका डेस्टिनेशन, और उसके बाद जो है यहाँ विश्व शांति स्तूप का दर्शन हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। तो इस वीडियो को यहीं बंद करता हूं और अगला जो है विश्व शांति स्तूप का मैं अगले इसके वीडियो में बनाता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।